अस्सलाम वालेकुम जी। गल सुनाने एक बादशाह दी और बंदे दी खुशी दी। एक बादशाह अपने वजीरां नूं देख के अपने मुलाजमीन नूं ते वजीर नूं कहंदा भी ये खुश किस तरह ने, हालांकि मेरे को इन्नियां नेमतां ने और मैं इन्ना नेमतां तों जड़ा ना बादशाह हाँ, तो यह थोड़ी जी कीमत ते या थोड़े जे मुआवजे दे इन्ने खुश किस तरह ने। वजीर ने मशवरा दिता, उन्हें कहा कि बई बादशाह सलामत इन्हां उत्ते 99 का कानून नाफज कर दो। हूँ बादशाह ने उन्होंने पूछा कि बई ये 99 का कानून की है, तो उन्हें कहा कि बई तुसी एक अशरफियां का थैला जड़ा है वो एक दरवाजे के अगे रखना है और फिर चेक करना है कि बई सुबह उठ के कि बई इन्हां बंदियां की खुशी की असल वजह की है। बादशाह ने कहा ठीक है, तजर्बे के तौर पर कर लें। बादशाह ने एक अशरफियां का थैला लिया, वो उत्ते 100 लिखिया लेकिन विच 99 रख के तो एक दरवाजे के अगे रख दिंदा है और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खड़का के तो पिछे हट जाता। अंदरों बंदा निकलिया और उन्हें देखा कि बई अशरफियां का थैला, उन्हें फौरी तौर पर काबू किया। अंदर जाके देखा उन्हें कि ये तो अशरफियां ने, उत्ते लिखिया 100 है विच 99 ने। थोड़ी देर बाद सारे टब्बर नूं लैके बच्चों नूं लैके तो बाहर आ गया कि यकीनन एक अशरफी बाहर किधरे डिगी। ठीक है, एक दिनार बाहरों ढूंढने वास्ते अद्धी रात ताड़ी लाइटा मार के दीवा बाल के तो चेक करते रहे, लेकिन वो एक दिनार उन्होंने ना लभा। आखिर थक हार के अंदर गए और अंदर जाके तो बीवी बच्चा तो गुस्से होने लग पिया कि बई तुसी वो दिनार नहीं लभ्या, भी तुहाडे कोले जिहड़ा ना दिमाग नहीं है, भी तुहानूं अन्ने हो, तुहानूं नज़र नहीं आउंदा पिया, लेकिन लाजमी उत्ते 100 लिखिया तो 100 ही होवेगा, एक विच तुहानूं नहीं नज़र आउंदा पिया। खैर रात गुजर गई। सुबह जिस वक्त ड्यूटी ते आया तो अद्धा थकिया टुटिया तो जबान दे विच भी सख्ती तो दिमाग भी ओझल। बादशाह नूं समझ आ गई कि बई ये रात सारी जागदा रहा उस एक अशरफी ढूंढने वास्ते। और बादशाह ने अंदाज़ा लाया कि असी जड़ियाँ 99 सानू अल्लाह ताला ने नेमतां दित्तियां ना, उन्हें तो असी नाखुश हाँ और एक दे चक्कर च असी अपनी सारी जिंदगी गुजार दिंदे हाँ कि वो एक नूं लभण वास्ते वो जड़ियाँ 99 दियां जड़ियाँ साढ़े कोले समझ लो कि खुशियां ने उन्होंने भी असी अधूरा कर दिंदे हाँ। वो सानू वो जड़ियाँ 99 ने वो भी इस्तेमाल करनियां नहीं आउंदियां कि असी खुशो खुरम उन्होंने 99 का जड़ा उन्हों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए और उहदे ते राज़ी हो जी। असी वो एक दे चक्कर च इन्हां दा भी ज़ायका बद ज़ायका कर दिंदे और सारी जिंदगी इसे तरह खज्जल खराबे विच कट दिंदे। इस तरह एक निज़ाम है दुनिया का। एक बावर्ची जड़ा ना एक बंदे ने रखा और वो बावर्ची वही बंदा रखता है भी जड़ा मालदार है, कोई फैक्ट्री का मालक है, कोई जमीनदार है, कोई ताजर है। कुछ अरसे तो बाद पहला तो उन्होंने घर गोश्त पकता सी और उन्होंने आदत पै गई कि वो डेली गोश्त खांदा सी। वो सब्ज़ी और दालों तो नफरत कर गया, लेकिन हालात ख़राब हो गए कि बई किचन दे विच आहिस्ता आहिस्ता गोश्त आवना बंद हो गया। और जिहड़ा मालक है उन्हें उन्होंने कहा कि बई तू जिहड़ा साढ़े ते कर्जा चढ़ी जाता पिया, फैक्ट्री जिहड़ी वो काम नहीं करती पई और बाहरों जिहड़ा जरिया मुआश सी आमदनी का वो भी घट गया, तो लिहाजा अज तो बाद जिहड़ा ना वो दालां पकाया कर, ठीक है, और सब्ज़ी पकाया कर। और साढ़े उत्ते इन्ना कर्जा, जिस वक्त कर्जा उतरेगा फिर देखी जाएगी। उन्हें बड़ी हैरानगी दे नाल उहदे हल देखा और उन्हें कहा कि बई कर्जा बादशाह सलामत चौधरी साहब तुहाडे ते, मेरे ते नहीं, असी तो गोश्त दे आदी हाँ तो असी तो गोश्त ही खाना। उन्हें है कैसा तू समझ लो कि बई नलायक तरीन मेरा मुलाजम है कि बजाए तू अल्लाह का शुक्र बजा लाण दे या मेरी इस परेशानी दे विच मेरी मदद करने के बजाय उल्टा तू मैनू कह रहा कि बई मैं गोश्त का हुण आदी हो गया तो मैं गोश्त ही खाना। साडे मुल्क दे विच भी इसे तरह ने कि बई जिस तरह मुल्क के उत्ते कर्जा चढ़ी जाता पिया और इन्हां नूं कोई परवाह नहीं, इन्हां दे मूँह नूं जिहड़ी रत्त लगी है, इन्हां नूं यह पता है कि बई मुल्क दिवालिया हुंदा ते पिया होवे असी किसी दूसरी जगह ते टुर जाएंगे, ठीक है, लेकिन खाना गोश्त ही। इन्हां दे सारे महल, सारे अखराजात, खाण पीन बाहर सारा इन्हां ने ऐसी सैटिंग की है कि इन्हां नूं त्यारा लैने वास्ते आ जाता है, इन्हां नूं जहाज़ लैने वास्ते आ जाता है, इन्ना कर इन्हां दा प्रोटोकॉल है। लिहाजा इन्हां दी जिंदगी इसी तरह गुजर जानी है और असी सारी जिंदगी जड़ा है ना वो पछतावे विच ही रहना है कि ये कर्जा कौन लाएगा।
ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਰਹਿ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ।